हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक हब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने तीन ऐसे स्टॉक लाया हूं जो एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है कि आने वाले दिनों में 72% जितना रिटर्न दे सकता है, मगर हम कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते। तो वन बाय वन स्टॉक हम आपके सामने रख रहे हैं। क्यों ऐसा मानना है वो भी रीजन के साथ आपके सामने रखा है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। फर्स्ट है टाटा मोटर्स। देखिए तो 50% जितना अभी अप्रोक्स डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका अभी ब्रोकर फर्म HSBC ने यहाँ पे टारगेट दे रखा है 840 तक ये स्टॉक जाएगा और यहाँ से मौजूदा प्राइस है 27% रिटर्न दे सकेगा। अभी 660 अप्रोक्स चल रहा है। रीजन क्या है, अपग्रेड टू बाय क्या है, अभी जो प्राइस लग रही है वो रिजनेबल लग रही है, ब्रोकर को ऐसा मानना है। वैल्यूएशन लुक रिजनेबल आफ्टर डी रेटिंग द पास्ट 3 क्वार्टर, उस हिसाब से यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है। JLR अचीविंग 4th क्वार्टर गाइडेंस एज री रेटिंग ट्राइगर फॉर स्टॉक। जेएल का यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। डिस्काउंट में रिडक्शन है। वारंटी कॉस्ट इन JLR एंड रिकवरी इन स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस, यहाँ पे मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया, मैं अगर मैं अपने हिसाब से आपको मैंने पढ़ा था वो भी आपको साथ में बोल रहा हूँ कि भाई हमें टाटा मोटर्स के जो एक इंडिविजुअल भी सेपरेट वीडियो बनाने वाले, वहां पे आप पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे ये भी एक बात है, आने वाले दिनों में टाटा मोटर का ऐसा मानना, मैनेजमेंट का कमिटमेंट था कि इस ईयर में डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। तो जब भी डेट फ्री कंपनी बनती है तो वहां पे डेफिनेटली उछाल आएगा ही आएगा। तो ऐसा फैक्टर हमें ध्यान पे रखना है। तो टाटा मोटर्स को भी अपनी ध्यान पे रखो। जिसके पास नहीं है एक्यूमुलेट कर सकते थोड़े थोड़े, और जिसके पास है वो अभी होल्ड करे। और ऐसा हमारा मानना है पर्सनल, आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा हमारा कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही करो, हमारा पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रख रहे। दूसरी, किसी को वेट करनी है तो थोड़े दिन ही है, वेट कर लो। थोड़े स्टॉक अभी खरीदो, थोड़े स्टॉक Q4 के रिजल्ट के बाद खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट स्टॉक है JM फाइनेंस ने खरीदने की सलाह दी है, टारगेट दी है 675, अभी 500 पे चल रहा है। स्टॉक जब 440 रुपीज में था तब से मैंने खरीदने की यहाँ पे सलाह दी थी, मगर बाय सेल रिकमेंडेशन तब भी नहीं था ना अब भी है। 33% अपग्रेड हो सकता है ऐसा JM फाइनेंस का मानना है। स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज की बात करें उतनी कम है। CLSA ने भी यहाँ पे 40% 770 रुपीज का टारगेट दे रखा है। रिसेंट देखिए तो डिक्लाइन ओवरडन हो गया ऐसा लग रहा है। यहाँ ब्रोकर का रिसेंट पेसिमिज्म एंट्री पॉइंट अभी लग रहा है। मैंने वहां भी आपको बताया कि आप एक्यूमुलेट करना है तो पहले 500 को एक बार क्रॉस करने दो, बाद में एक्यूमुलेट करो। मगर जिसी के पास है ही नहीं एक भी क्वांटिटी, वो थोड़े थोड़े यहाँ से बाय कर सकते हैं। सुपर एग्जीक्यूशन, लार्ज अपॉर्चुनिटी साइज, डेट फ्री, ये सब यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ भी देख रहा है। यहाँ पे करंट प्राइस अर्निंग देखे तो 42 टाइम है और 26 में एस्टिमेट किया कि अभी अट्रैक्टिव रेट पे लग रहा है। बेटर देन FMCG पीयर, FMCG जो भी है उससे अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रोथ वाली है। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा वरुण बेवरेज को भी अपनी रडार पे रखना चाहिए। आज का हमारा थर्ड स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजीन, जो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। टारगेट दे रखा है 1150 का। स्टॉक देखे तो 668 पे चल रहा है, 72% इतना रिटर्न दे सकता है। एक्सट्रीम पेसिमिज्म यहाँ पे ब्रोकर है। ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपांशन ये सब यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक प्राइसिंग फैक्टरिंग यहाँ बेयर केस में था। लो ग्रोथ एंड लो वैल्यूएशन मल्टीपल 20 टाइम्स फॉर द कोर बिजनेस, ये सब यहाँ पे। और ये सब स्टॉक यहाँ पे बढ़ सकते ऐसा मानना है। तीनों स्टॉक, मगर ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, बेरिस, ये सब यहाँ पे ध्यान पे रखना पड़ेगा। ये सब रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में रहे, क्योंकि डिमांड पे डिपेंड है। डिमांड कैसी रहेगी, कंपिटिटिव इंटेंसिटी कैसी, हायर कॉस्ट रहेगी, ये सबको भी हमें अपनी ध्यान पे रखने। तीन स्टॉक अच्छे स्टॉक है, हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। किसी ने बोल दिया तो खरीदना नहीं, किसी ने बोल दिया तो बेचना नहीं है। अपनी रडार पे रखो, एनालिसिस करो, बाद में जो भी डिसीजन लेना है वो आपको डिसीजन लेना है। वैसे देखे तो तीनों स्टॉक अच्छे हैं। मैं वन बाय वन आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। किर्लोस्कर ऑयल इंजीन 72% जितना यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है।
नेक्स्ट स्टॉक वरुण बेवरेजेस 33% जैसा रिटर्न दे सकते ऐसा जेम फाइनेंस का मानना है। एंड हमारा फर्स्ट था टाटा मोटर्स 27% रिटर्न दे सकता है, मौजूदा प्राइस है 840 का टारगेट। तो तीनों स्टॉक को हमें अपनी ड्राफ्ट पे रखना है। थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।